655 के कह रहा है टू पोल्स ए बी ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड सी डी ऑफ लेंथ 20 मीटर्स आर इरेक्टेड विद वर्टिकली विद बेसिस at B and D. The two poles are at a distance not less than 20 meters. It is observed that tan of angle ACB is equal to 2/77. The distance between the two poles in meters is. अब देखिए ऐसा कुछ हमारा डायग्राम बनेगा कि ए बी हमारा पोल है विद बेस ऑन द ग्राउंड एट बी और ए बी की लेंथ हमारी क्या है 2 मीटर है और सी डी हमारा पोल है विद बेस एट ऑन ग्राउंड एट पॉइंट डी, ठीक है, और सी डी की लेंथ हमारी क्या है 20। अब ये 2 है और तो ये भी 2 होगा तो रिमेनिंग हमारा क्या होगा सी हमारा हो जाएगा 18 मीटर्स, ठीक है। अब हमें दिया है एंगल ए सी बी जो हमारा है वो क्या है हमारे उसका tan ऑफ हमारा क्या है 2/77 है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि एंगल बी सी डी हमारा अल्फ़ा है और एंगल ए सी डी हमारा ये पूरा एंगल क्या है बीटा है। तो tan अल्फ़ा अगर इस वाले बी सी डी ट्रायंगल में अगर हम tan अल्फ़ा लगाएंगे तो tan अल्फ़ा हमारा क्या आ जाएगा x/20 आ जाएगा, ठीक है। बी सी डी ट्रायंगल में अगर हमने tan अल्फ़ा लगाया तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस x/20, ठीक है। अगर हम tan बीटा लगाएंगे इन ट्रायंगल ए सी ई में इस वाले ट्रायंगल में ये पूरा tan बीटा लगाएंगे तो क्या होगा x/18 हो जाएगा, ठीक है। अब tan बीटा माइनस अल्फ़ा कैसे खोलेंगे tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा बाय 1 प्लस tan बीटा इंटू tan अल्फ़ा, ठीक है। tan बीटा और tan अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ x तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक एट लास्ट बन जाएगी। तो इसके दो रूट आएंगे x इज इक्वल टू 72 और x इज इक्वल टू 5। हमें बोला है कि जो दो ये पोल हैं हमारे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है नॉट लेस देन 20, मतलब ये क्या है 20 मीटर्स के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो 5 क्या हमारा 20 से छोटा है तो हमारा x इज इक्वल टू 5 तो नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 72 मीटर्स। क्वेश्चन 656 कह रहा है द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 45 डिग्री। फ्रॉम ए अ मैन वॉक्स 10 मीटर्स अप अ पाथ स्लोपिंग एट एन एंगल 30 डिग्री। आफ्टर दिस द स्लोप बिकम्स स्टीपर एंड आफ्टर वॉकिंग अप अनदर 10 मीटर्स द मैन रीचेज द टॉप। देन द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज। अब देखिए हमारा ये क्या है एक पोल है और एक पॉइंट ए से हमारा इसका क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है इसके टॉप का वो है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्रीज। अब हमें बोला है कि हमने पॉइंट ए से हमने 30 डिग्री के एलिवेशन पे 10 मीटर्स हमने चला है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री एंगल पे हमने चला है और ये हमारा क्या है डिस्टेंस ए डी क्या है हमारा 10 मीटर्स है, ठीक है। तो हमने इतना चल लिया, ठीक है। इसके बाद क्या है स्लोप क्या हमारी स्टीपर हो रही है, हाँ जी स्टीप हो रही है स्लोप, ठीक है। फिर हमने क्या किया ये जब डी पॉइंट से हमने जब 10 मीटर और चला तो हम कहाँ पे पहुँच गए टावर के टॉप पे पहुँच गए। तो हमने 10 मीटर और चला कुछ थीटा जब हमारा स्लोप था, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब हमारा थीटा था तो हमने 10 मीटर और चला तो हम क्या पहुँच गए टॉप पे टावर के पहुँच गए, ठीक है। तो अब लगाएंगे पहले बड़े वाले ए डी क्या है हमारा 10 और बी डी भी हमारा क्या है 10 गिवन है हमें, ठीक है। सी एफ क्या है हमारा हम एक्स मान लेते हैं और ये भी हमारा डी क्या है एक्स है। अब जब इस ट्रायंगल में ए डी एफ ट्रायंगल में हमारा ए एफ किसके इक्वल होगा 10 कोस 30 के इक्वल होगा। ए एफ का आ जाएगा 10 कोस 30 हमारा क्या होता है √3/2 तो एफ क्या आ जाएगा 5√3 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। अब सी एफ इज इक्वल टू एक मिनट ये सी एफ नहीं आएगा हमें सी ई आएगा, ठीक है। सी ई हमारा क्या है डी एफ के इक्वल होगा और डी एफ क्या है 10 sin 30 डिग्री 10 sin 30 हमारा क्या होता है 1/2 डी एफ क्या आ जाएगा हमारा 5 मीटर। तो ये हमारी लेंथ क्या आ जाएगी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर आ जाएगी, ये भी 5√3 आ गई हमारी, ठीक है। इस लेंथ को एक्स एज्यूम किया ये भी हमारी एक्स आ जाएगी, ठीक है जी, हाँ जी। अब इस ट्राइंगल में बी डी ई ट्राइंगल में अगर हम कोस थीटा देखें कोस थीटा क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज x/10 आ जाएगा। साइन थीटा हमारा आएगा h/10 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी, हाँ जी। अब tan 45 क्या है इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे जब ए बी सी में h+5/x+5√3 हमारा क्या है tan 45 है तो h इज इक्वल टू x+5√3 - 1 आ गया, ठीक है जी, हाँ जी। अब देखिए ये लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1 होता है तो h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया हमारा। h की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हमारी क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक आ जाएगी। इसके दो रूट आएंगे x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -5√3। अब क्या है x हमारी क्या है कुछ साइड ही तो है ना, साइड का नेगेटिव हो सकते हैं नहीं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो x क्या आ जाएगा हमारा 5। x अगर हमारा 5 आ गया तो हमारा ए सी क्या था ए एफ प्लस सी एफ, ए सी क्या है हमारा ए एफ प्लस सी एफ, एक्स 5 था तो ये क्या होगा x + 5√3 x हमारा 5 था तो ये आ जाएगा 5 × √3 + 1 मीटर्स।